सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? भाई आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। आज तो चौधरियों के भी चौधरी लग रहे हैं। अच्छा, तो चौधरी खाली बस दे विच रो पान लेके आंदे ने के मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी आप लोगों ने। ये जो चौधरी घर वाले ना लड़के ते देग च वड़ के सुते हुंदे। देख में कोई कैसे पूरा आ सकता है? ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਡਾ ਐਡਾ ਦੇਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान से तशरीफ लाए हैं मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड यूथ अफेयर्स जनाब ज़बीउल्लाह ज़बी। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड विजुअल आर्टिस्ट इशमल रिजवान। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है ज़बी भाई आप तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान से और बड़े खूबसूरत और यंग हैं आप। एक बड़े ही खूबसूरत मैं शेर लेकर आया हूँ जी इशमल जी के लिए। जानम तुझे खबर ही नहीं राज इश्क की, आना हमारे पास कभी हम बताएंगे, हम खुद बताएंगे तुझे अपनी बुराइयां, वो इसलिए कि लोग कुछ कम बताएंगे। मत पूछ सब्र की इंतहा कहाँ तक है, ओहो तू सितम कर ले तेरी ताकत जहां तक है, वफा की उम्मीद किसी और को होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहां तक है। जी ज़बी साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? मैडम आपके क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। पहले तो ये बता दीजिए आपके नाम का मतलब क्या है? जो चांद के गिर्द हाला होता है ना रोशनी का, जी जी, उसको इश्मल कहते हैं। ज़्यादा नहीं सुना हुआ तो इसलिए मैंने कहा मैं पहले ही क्लियर कर लूँ। ज़बी भाई कैसा लग रहा है? आप तो गर्मी के एरिया में फिर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ये अपना इलाका है। अभी तो मेरे ख्याल से गिलगित की तरफ आप लोगों ने रुख करना चाहिए। हाँ, हम तो इस वक्त गिलगित का रुख करते हैं, आपने वापस कर दिया। बस आप लोगों ने बुलाया तो हम हाजिर हो गए। वैसे यहाँ पे काफी गर्मी फील हो रही होगी आपको पंजाब आज तो साइड? मेरे ख्याल से मौसम बेहतर है लेकिन बनिस्बत गिलगित तो जाहिर बात है यहाँ पे और जहाँ रह रहे हैं वहाँ एसी भी खराब है। ये आपको कैसे पता है? क्योंकि लाहौर के मिनिस्टर नहीं है ना, ये पंजाब के नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मिनिस्टर होते हैं जहाँ के भी हो। मगर मुझे बताइए ज़बी साहब, ये सियासत का शौक कहाँ से आ गया एकदम बीच में? सियासत का शौक शुरू से ही था। 5th क्लास से जब मैं गांव से निकला इस्लामाबाद की तरफ, शुरू से ही मैं कभी हॉस्टल से भागता था। वो हॉस्टल के अंदर भी वो तंजीम भागने से आपको सियासत का शौक पड़ा? नहीं, हॉस्टल से मतलब मुराद ये कि मैं वहाँ भी पॉलिटिक्स के हॉस्टल के अंदर भी एक होता था। अच्छा मुझे अच्छा ये कैसे आ गए, मैं नहीं, वो एक होता, मैं मुझसे सीनियर भी हो करते थे, लेकिन मैं चाहता यार मैं अपनी एक गेम होनी चाहिए। ओके, तो वो पॉलिटिकली एक शुरू से वो जज्बा आज अल्लाह का शुक्र आपके सामने हूँ। तो यानी कि बचपन में शौक था कि अपनी गेम होनी चाहिए और आज गेम आपने अपनी बना ली, जबरदस्त। और गिलगित बल्तिस्तान से आप यूथ अफेयर्स के स्पेशल असिस्टेंट हैं? हाँ जी, मैं यूथ एंड कॉमर्स को देख रहा हूँ। कॉमर्स को देख रहे हैं। वैसे बड़ा कम होता है कि स्पेशल असिस्टेंट या जो मिनिस्टर्स हैं वो यूथ अफेयर्स के हों और वो यूथ से ताल्लुक भी रखते हों। आप वाकई हमें लग रहा है कि यूथ से ताल्लुक रखते हैं। मैं यंगेस्ट ही हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान में मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इससे पहले एक मैंने हमारे हैं यंगेस्ट, लेकिन मिनिस्टर मैं 27 मेरी एज है, मैं पहला ही होऊंगा शायद हिस्ट्री ऑफ। लेकिन आप खुद 3-4 साल पहले तक खेल रहे होंगे फुटबॉल। मेरे जो दोस्त भी है ना वो मुझसे सारे उम्र के लिहाज से भी बड़े हैं। मैं हमेशा इन पॉलिटिकली चीज़ों में एंगेज होता था। आप सोशल वर्क में ज़्यादा अपने आप को एंगेज रखता था। लेकिन भाई आप मिनिस्टर लगे नहीं रहे, आप ड्रोनी फिल्मों में जो चुड़ैल को बंदा मारता ना आप जैसा होता है। वैम्पायर किलर। हाँ, वैम्पायर किलर। इन्होंने आपको कहा कि आप लग रहे हैं वैम्पायर किलर, तो प्लीज आज आप एक वैम्पायर मार के जाएंगे। इस्माइल जी, पहले तो ये कि आपने फाइन आर्ट्स तो पढ़ लिया, मगर ये बीच में जो आप साइकोडायनेमिक काउंसलिंग पढ़ रही हैं जी, ये प्लीज बताइए क्या है ये साइकोडायनेमिक काउंसलिंग? इस तरह हुआ कि मैं ग्रेजुएट हुई थी और उसके बिल्कुल फौरन बाद कोविड आ गया था। तो उस वक्त एग्जीबिशंस भी नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो आई वाज लाइक कि अब कुछ करना तो है, क्योंकि फारिग तो नहीं बैठना। तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी काउंसलिंग की। और इसमें इस तरह से था कि आई वाज वाचिंग अ शो नेटफ्लिक्स पे, और उसमें एक कैरेक्टर था जो काउंसलर था, थेरेपिस्ट था, एंड ही वाज हेल्पिंग पीपल। तो मैंने देखा, मैंने कहा मैं ये करना चाहती हूँ, आई वांट टू हेल्प पीपल।
So that is how I got into counseling and psychology. ये कौन सा शो था और कौन सा कैरेक्टर? न्यू एम्स्टरडैम था शो का नाम, और उसमें एक कैरेक्टर थे जो वन ऑफ द डॉक्टर्स जो थे न्यू एम्स्टरडैम में वो। बिल्कुल। ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन दिनों में आप कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं देख रही थी, कोई कातिला कैरेक्टर भी देख सकती थी आप, लेकिन इस तरह आपने कैरेक्टर देख के कहा कि मैं साइकियाट्रिस्ट बनने की तरफ जाऊंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जब आप बन गई साइकियाट्रिस्ट, जो भी एक्ट्रेस क्या होता है साइक एक्ट्रेस, क्या साइकोलॉजी होती है उसके अंदर। साइकोलॉजी, इसका क्या मतलब फायदा क्या? आपने तो कर ली है, जी जी को फायदा हुआ इसका? मुझे हुआ, इसीलिए फिर मैंने आगे मजीद पढ़ा ताकि मैं लोगों की भी हेल्प कर सकूं। तो कैसे हेल्प हो सकती है? मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, फिर जिस तरह हमने पढ़ा हुआ होता है हम डायग्नोसिस करते हैं। होता तो ये है कि हम बातें ही कर रहे होते हैं, लेकिन बात ही इस तरह से करते हैं कि हम उनकी हेल्प कर सकें। आप मुझसे बातें कर सकती हैं। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मगर वैसे इशमल, इस तरह के क्लाइंट्स भी आते हैं कभी? आते हैं। तो क्या करती हैं? हम बात ही करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो क्यों इस तरह के हैं। इस तरह के हैं तो नतीजा क्या निकाला है आपने, क्यों इस तरह के लोग होते हैं? बस होते हैं। और कोई इलाज आप अभी तक कर पाई हैं उनका? नहीं। इस तरह के लोग पता कोई अनमोल हीरे होते हैं, अनमोल हीरे। जी जी, मैं उन्हीं अनमोल हीरो की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। कि उन अनमोल हीरो को कैसे तराशा जाता है। थोड़े ना। आपका बैकग्राउंड जो है वो पेंटिंग में है। बिल्कुल। तो ये जो आप पढ़ रही हैं उसको आपने क्रिएटिव साइड पे आपने यूज किया या आपकी पेंटिंग में वो नजर आता है? इट हेल्प्स मी अ लॉट बिकॉज पेंटिंग तो इस तरह से था ना कि सिंस मेरी फैमिली ही आर्ट बैकग्राउंड से थी, माई पेरेंट्स आर आर्टिस्ट, बाबा आर्किटेक्ट है, मेरा भाई आर्किटेक्ट है, दादी दादा हमेशा से, तो द शिफ्ट वाज वेरी सडन। लेकिन मेरा काम हमेशा था अबाउट पीपल, इट वाज अबाउट आईज, और मैं हमेशा कहती थी कि आईज नेवर लाई। तो द फैक्ट कि मैं लोगों की स्टोरीज ही सुन रही थी और आंखें भी कहानियाँ ही बताती हैं, सो इट डज़ हेल्प मी मेक माई वर्क बेटर। और उससे मेरे काम के पीछे की स्टोरीज भी बेहतर हो गई हैं, जो मेरे इमेजरी है वो इम्प्रूव हुई है। सो आई थिंक यस। आपने कहा कि आंखें भी कहानियां बताती हैं। आप मेरी आंखों की तरफ देख रहे हैं, कौन सी कहानी बता रही हैं? मैं बताता हूँ, स्त्री 3 की। दो खूबसूरत इंसान आपस में बातें कर रहे हैं। मैं इसलिए बीच में कोजा आके खराब कर रहा हूँ ना। वैसे आपने कहा कि कहानियां बताती हैं, तो आर्टिस्ट से अक्सर कहा जाता है कि आप अपने काम का टाइटल रखें या अपने पेंटिंग की कोई स्टेटमेंट दें, तो ये मुश्किल नहीं होता? पहले आप काम बनाओ और उसके बाद उसको टाइटल भी दो। होता है, लेकिन मेरा काम यूजुअली सीरीज में चलता है और सीरीज का नाम होता है आईज नेवर लाई। सो वो उस तरह होता है कि वो ऑडियंस की परसेप्शन पे ही होता है कि मैं कुछ और सोच के बना रही होती हूँ। जब वो बन रहा होता है तो वो एक और डायलॉग होता है मेरा और उसका पेंटिंग का, और जब वो एक्चुअली एग्जीबिशन में डिस्प्ले होता है तो वो ऑडियंस से जब मैं बात करती हूँ वो कम्प्लीटली डिफरेंट बात करते हैं मेरे काम के बारे में, जो मैंने सोची भी नहीं होती है कि अच्छा ये भी था। तो एक तरफ तो आप एज अ साइकियाट्रिस्ट साइड जो है आपकी वो वैसे ही एनालाइज कर रही होती है इंसान को, और एक आपकी आर्टिस्ट साइड उनकी आंखें भी एनालाइज कर रही होती हैं। तो आप डबल एनालिसिस पे चल रही होती हैं जब आप किसी को मिलती हैं। तो ज़बी साहब को देख के क्या एनालिसिस है आपका? वो कह रहे कि मैं कितने फंस गया। नहीं, आप बताइए। मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया उन्होंने। ज़बी भाई की आंखें यही बता रही हैं सिर्फ। जब भाई इधर आके तो करें तो शर्मा रहे जे। एक प्रोग्राम हो रहा है, ताड़ी मंगनी नहीं हो रही। आप बताएं, क्या आपको लगता है वैसे एज अ पर्सनैलिटी? आई थिंक अपने टाइम में या अपने लोगों में बहुत अच्छा घुल मिल के बैठते होंगे। अभी अगर वो थोड़े से शाय हैं भी तो, लेकिन अपने लोगों में क्या ये एनालिसिस सही है उनका या नहीं? हाँ है ऐसे ही। ऐसा ही है। मैं अपने दोस्तों में बिल्कुल लो प्रोफाइल ही चलता हूँ हमेशा। मेरी दोस्त भी ये कहते हैं तुम्हारे अंदर वो नखरानी जो इस मुकाम पे जाकर होना चाहिए। मैंने कहा यार साफ नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आपको अल्लाह ने मौका दिया है तो ठीक है, अपने जो दोस्तों को नहीं बोलना है, अपने दोस्तों को खोले में। भाई हम आपके कौन सा दुश्मन है, खोले इधर ही खुला हूँ। वैसे आप अक्सर पोर्ट्रेट्स पेंट करती हैं और आंखें पेंट करती हैं, जिस तरह आप उनका भी कह रही थी, तो हैं कोई ऐसी शक्लें जिनको देख के आप कहें कि अच्छा इनको मैं पेंट करना चाहती हूँ? यहाँ पे हाँ ये है। मैंने क्यों नहीं बताया कि आप डोरेमोन और कार्टून कैरेक्टर्स को पेंट करने का शौक रखती? आपका शुक्रिया फवाद खान साहब। अच्छा नहीं, मैं यूनिक कैरेक्टर्स को पेंट करना अच्छा, ये आपको अच्छा उस तरह से आपको लगा है कि ही इज द वन जिसको आप पेंट करना चाहेंगे? भाई हम नहीं हैं ऐसे ही जिनको मौका मिल सकता अपनी पोर्ट्रेट देखने का। पाकिस्तान में सर 9वां अजूबा यही है। आपकी कोई इंस्पिरेशंस हैं, कोई आर्टिस्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट या? ओके, सो आई हैव अ फ्यू। जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में आई थिंक सना सईद इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क। उनकी टेक्निक, उनका आइडिया बिहाइंड हर वर्क, आई थिंक शी इज़ डूइंग ब्यूटीफुल वर्क। सीनियर आर्टिस्ट में आई थिंक सरनईम का काम, आई लव हिज वर्क, आई लव हिज टेक्निक। सरनईम
सर RM नईम आप भी मिले हुए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ वही उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सर नईम का काम मुझे बहुत पसंद है, उनका वर्क एथिक मुझे बहुत पसंद है, और वो एज अ पर्सनालिटी आई एम श्योर अगर आप लोग मिले हुए हैं तो ही इज अ ब्यूटीफुल पर्सन। मगर ये मॉडलिंग जो थी ये कैसे आई बीच में? ये कॉलेज में ही एक्चुअली हुआ था, इसी तरह क्लास में थी और मेरे सीनियर का कोई प्रोजेक्ट था, सो ही जस्ट प्लक्ड मी आउट ऑफ क्लास और उन्होंने कहा कि बस तैयार हो जाओ पिक्चर्स लेनी है, और ये वहाँ से बस शुरू हुआ है और वो स्नोबॉल इफेक्ट की तरह आई जस्ट स्टार्टेड गेटिंग वर्क। अच्छा ये हमें तो कभी ना किसी ने, आपको कभी किसी ने कहा ऐसे क्लास में पढ़ते हुए कि आओ भाई जरा तस्वीरें खींचनी है ना? मुझे भी कभी किसी ने नहीं कहा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। इस तरह के जब भी हम किस्से सुनते हैं कि कोई हसीन हादसा था, किसी ने एवं ही कह दिया, हम सोचते हैं कि हमें तो कभी किसी ने ना ऐसा कोई हमें कोई चीज़ कही किसी ने कि यार आप आए, हम तो रह गए बिल्कुल कोशिशें करते करते। आपको कभी वैसे कॉलेज लाइफ के अंदर कोई शौक रहा था ऐसा एक्टिंग वैक्टिंग का या किसी चीज़ का? नहीं कॉलेज लाइफ कोई ऐसा शौक नहीं था, बस मैं FSC में उस वक्त मैं यही पॉलिटिकल जो स्टूडेंट जो सियासत होती है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता था। अच्छा। मैं बिल्कुल क्लासों में ही कम होता था। क्लासों में ही कम होते थे? तो क्या सिर्फ दीवारें टापना, जेल वेल ये वाला काम था? नहीं शुक्र है जेल अल्लाह ने नहीं दिखाई लेकिन दीवारें टापी हैं? हाँ। अच्छा हॉस्टल की टापी है? हॉस्टल की ही टापी है। और लड़ाकू था। अच्छा लड़ाकू हाँ। उसमें वैसे कुछ है कोई कंट्रोल हुआ है अभी, कोई कमी आई है या नहीं अभी भी वैसे ही? अभी बहुत कंट्रोल आ गया। ये बताया कि यादें ऐसी कोई पुरानी यादें कॉलेज की कोई ऐसी यादें नहीं। फिर तुसी गए ही नहीं। हाँ फिर आप पढ़ने गए ही नहीं मुझे लगता है। पढ़ने कम गया हूँ मैं। अगर लाइक स्टूडेंट थे कि मेरी तरह बहुत ही लाइक थे? अच्छा लाइक स्टूडेंट नहीं थे, जोड़ तोड़ में जरगदार टाइप का था। अच्छा किसी के अंदर जो मसले होते थे वो मैं उनको सुलझाने में पहुंच जाता था, उस तरह का था। सर मैंने सुना आपके इलाके में जो गेस्ट आता है उसका इस्तकबाल आप दर 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 ऐसे क्यों? हाँ ऐसे रवाया मैं उनको, जब कोई भी यहाँ से गेस्ट आ जाता है कोई मेहमान, तो हम ये हमारी रवायत हैं जो कबाली रवायत हैं। और जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ द्यामर से, यहाँ द्यामर बादशाह डैम बन रहे हैं, वहाँ पे तो एक कबाली सिस्टम है, तो लोगों को वेलकम खुशी से करते हैं। मगर दामियार बादशाह डैम वहाँ पे बन रहा है, आपके इलाके के बहुत करीब है। ऐसे ही अब हो रही है सही कंस्ट्रक्शन वहाँ माशाल्लाह, अब तो बिल्कुल सही काम चल रहा है। सही काम पहले रुका हुआ था, अब सही काम चल रहा है। तो कितनी देर में बन जाएगा बादशाह डैम? 2030 तक इंशाल्लाह बन जाएगा। 2030 तक? आप बात है अभी। आप माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, तो अल्लाह पाक आपको इसी तरह सलामत रखे। थैंक यू। तो शुरू से ही आप ये शर्मीले हैं या कोई थोड़ा बहुत कभी कभी इंज कीता हुआ है, इंज यहाँ वन व्हीलिंग या कोई तकरीर करते कभी किया आपने? नहीं ऐसा नहीं। बस शर्मीले जे कितना? शर्मिला शर्मा नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं बताना ही तुम्हें मैंने इतना है। अच्छा मटीरियल तुम्हें नहीं बताना मैंने। अच्छा जी सही है, लेकिन आपने सच बताना है। मैं प्यारा ज्यादा हूँ या भाई प्यारा? सच प्लीज। अब आप देखें अगर उन्होंने कह ही दिया सच बताना तो प्लीज सच बताना। आपको कसम है, आपको कसम है आपकी खूबसूरती। आप प्यारे ज्यादा हैं। उन्होंने हथियार डाल दिए। सियासतदान जो है ना फिर झूठ बोलता है ना। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने औरतों की एजुकेशन पे काफी काम किया है, तो उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नियर फ्यूचर में नजर आती है? जी खासकर जो मेरा जो जिला है द्यामर, वहाँ पे फीमेल एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। वो कबाली रवायत हैं। 2016 में मैंने द्यामर को तालीम दो का एक नारा मैंने निकाला वहाँ से, तो फिर वो मैंने मुख्तलिफ द्यामर के अंदर इस्लामाबाद के अंदर सेमिनार रखे हैं मुख्तलिफ किस्म के। फिर मैंने यहाँ से यहाँ के जितने भी सोशल वर्कर्स थे फीमेल मेल वहाँ द्यामर के अंदर लेके गया। मैंने हिम्मत नहीं आ रही। आज माशाल्लाह मेरे ही घर से, मेरे माँ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो मेरी बांजियाँ हैं आज वो स्कूल जा रही हैं माशाल्लाह। इससे पहले वहाँ पे कोई इस तरह का कंसेप्ट था ही नहीं। आज माशाल्लाह पूरी द्यामर के अंदर फीमेल एजुकेशन सबसे ज़्यादा है। ज़बरदस्त, व्हाट अ गुड स्टेप। आपका वैसे चक्कर लगा कभी गिलगित बल्तिस्तान? अभी वेरी रिसेंटली मेरे एक दोस्त की शादी थी, मैं शादी अटेंड करने गई थी अच्छा गिलगित में ही। तो मेन सिटी में एक बड़ा खूबसूरत इलाका, एक ब्रेथ टेकिंग जगह है वो। अच्छा जुबी भाई आप बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। तो ज़िंदगी में प्यारे इंसान को प्यार तो होता ही है, माँ बाप से भी होता है, बहन भाइयों से भी होता है, तो छड़ दे वैसे कभी कोई ज़िंदगी में आया कोई जैसे नुक्कर छुपा के बत्ती बंद करके रो रहे मुझे नहीं मिल रही है? इंसान है दिल रखते हैं। हाँ किसी से एक कभी इमोशनली किसी के साथ एक अटैचमेंट हुई थी एक ज़माने में। अच्छा तो क्या बना सर? नहीं अब वो थी, इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हो गई थी, लेकिन फिर हिम्मत हार गए। हाँ हिम्मत हार गई, रोए तो हो गए। आप कह रहे थे किसी चीज़ पे आप हिम्मत नहीं हारते। आप नहीं उस तरह हिम्मत नहीं आ रही, बस मेरी शादी हो गई है
मैं खोल के बता रहा हूँ, कबाली रवायत हैं जो कोई अंडरस्टैंडिंग बीच में फैमिली साइड से नहीं हो सकी तो इस वजह से। सर वासिफ भाई, आप तो चौधरी लोग हैं, आपको मोहब्बत के बारे में क्या पता? बिल्कुल। तो जो मोहब्बत जब नहीं चौधरी का दिल नहीं होता है, चौधरी का दिल नहीं होता है, पत्थर का होता है। ये देखिए, दिल तो हमारे जैसे आशिकों के होते हैं भैया, क्योंकि हम जो है ना, हमें मुझे भी मोहब्बत नहीं मिली, बड़ा रोया हूँ मैं, और तकरीबन 1600-1700 लड़की के पीछे रोया हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे नहीं मिली, रिजेक्ट किया उन्होंने, लेकिन कोई नहीं, सब्र कर रहा हूँ। तो ये बड़ी बुरी फीलिंग होती है ना जब नहीं इसमें मिलता किसी को। तो मुझे आप बताएं कि क्या वजह क्या है, क्या कमी क्या है मुझ में जो मुझे लड़की नहीं। हाँ, कोई साइकोसिस भी आप अगर चाहें तो कर सकते हैं इनका, कि क्या आपके ख्याल से? नहीं, मुझे नहीं लगता आप में कोई कमी है, बस आप कोशिश करना छोड़ दें, वो खुद आएंगी। मैं मखनातीस हूँ, खुद आएंगी। नहीं, आप कोशिश करना छोड़ दें। नहीं, मैंने कोशिश की, देखो कोशिश करनी चाहिए ना, पूछना तो चाहिए। जैसे आप भी सिंगल हैं, आपसे भी मैं पूछ सकता हूँ, पूछ तो सकता हूँ ना, तो आपका काम है रिजेक्ट करना। तो वैसे कोई कमी दिल से आप, मुझे आप सच्ची लड़की लगती हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो फिर क्या कमी क्या इस फेस में? कुछ भी नहीं, मैं बता तो रही हूँ, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, फिर आपको नहीं फिर कमी में लगता, आपका इलाज करवाने वाला आपको। लेकिन चले जो भी है, अगर आपकी जिंदगी में जब भी कोई सुपरमैन आपका आया, ठीक है, तो कैसा होना चाहिए वो? आई थिंक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है, गुस्से का तेज नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, कंट्रोल, मतलब चौधरी नहीं होना चाहिए, गुस्से का तेज, ठीक है, और गोल ओरिएंटेड हो। ये क्या होता है? आपकी तरह गोल हो। नहीं, क्या वो गोल ओरिएंटेड क्या होता है? ये कुछ जिंदगी में उसने सोचा हो कि मैंने यहाँ पहुंचना है, ये चीजें करनी है, ये होते हैं गोल्स। ओके, वो सब गोल्स अचीव करना कि मैंने अब ये वाली गाड़ी लेनी है, मैंने अब इससे बड़ी गाड़ी लेनी है, इससे बड़ा घर लेना है, मैंने ये करना है, यहाँ जाना है, ये। तो प्यारा कितना हो? मतलब हो, बट इट्स ओके। नहीं, मगर हो से क्या, कितना प्यारा हो, कितना बता रही है ना, कितना हो? जुबी भाई जैसा हो, मेरे जैसा हो, वासिफ भाई जैसे तो ना ही हो। नहीं, मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 an 8 would work. An 8 of course should work, not would work. क्या होता है? हाँ, अब ये बताइए कि 8 आपके ख्याल में कोई एग्जांपल देके बताएं ये 8 है। मैं पकड़ी जाऊंगी इस बात पे। नहीं, हम जमानत करा लेंगे, आप बताइए। मतलब हो ना, हमारे यहाँ के बहुत खूबसूरत एक्टर्स वगैरह। जैसा कि कौन आपके ज़हन से? जैसे कि 8-7 बताएं कोई हमें। 8-7 नहीं, but I'll give you a 10. I think अच्छा, 10, हाँ। Hamza Abbasi is a 10. I think Hamza Fawad Abbasi Khan is a 10. फवाद खान is a 10. Yeah, I think. अच्छा, ये तो मौला जट की कास्ट होगी, इसके अलावा बताइए। बस यही है, मुझे ही नहीं का पता है। मैंने रिसेंटली यही देखा, मुझे ही नहीं का पता सिर्फ है। यही 2 बंदे हैं, यानी कि दोनों 10-10 पे हैं। हाँ, मैंने इन्हीं को देखा है। तो इनके अलावा कोई है, कोई 9-8 कोई जोन में कोई इंसान मुझे कितने नंबर देंगे आप? या कोई इंटरनेशनल बता दें हमें। Oh yes, I think ऑस्टिन बटलर और एंड्रू गारफील्ड। अच्छा, बहुत हसीन। ये क्या है? ये भी 10s हैं। ये भी 10s हैं। ये 10s हैं, यानी कि अब आप सोच लें, अब आपको खैर गारफील्ड और उसका क्या बताऊंगा मैं, मगर आप सोचें फवाद खान और हमजा अब्बासी जो हैं वो 10-10 हैं। हाँ, तो अब उन्होंने कहा 8 भी काम चलेगा। मेरा तकरीबन आप कितना कहेंगे? 2.5। आपके ख्याल से चले, आप बता दें कुछ। 6-7। ये 6-7 है। You don't have to be nice. आपने I do. No, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा नहीं है कि वो बोले जो आपके दिल में है, सच सच बताया करें। नहीं सर, आप you're a very good looking man. माशाल्लाह। 7 आप कह देना। 7। आपको कसम है, वासिफ भाई बताएं कितने हैं? चलो 0 कह दे, मेरा दिल खुश हो जाएगा। आप -5 में जाइए। नहीं सर, you're a 9. You're a 9. It's okay, you don't need to say it. No, you are. I'm telling you are. मगर नहीं, उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए कम से कम यार जो है। चले। तो आप सोच लें कि फवाद खान और हमजा अब्बासी से 2 स्टेप नीचे वाला कोई होगा इंसान तो वो चलेगा। इंजदा साढ़े पूरे मोहल्ले च नहीं है। नहीं, आप बाकी भी जिला चेक करा लें अपना, लेकिन कोशिश करें कोई ऐसा कोई रिश्ता हुआ और वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और उसको गुस्सा ना आता हो। गुस्सा ना आता हो, ठीक है। बिल्कुल। मगर सही, वैसे आपको भी कभी कोई रहा है ये फनून लतीफ़ा का शौक? नहीं, देखने की हद तक, पढ़ने की हद तक, कोई किताब पढ़ना? हाँ, न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ रहा वो होता तो हूँ। न्यूज़ पे तो आप फिर सियासी बातें पढ़ रहे हैं ना, मगर कोई और फनून लतीफ़ा, कोई एंटरटेनमेंट की साइड? एंटरटेनमेंट की कोई म्यूजिक पसंद है?
या नहीं है? म्यूजिक पसंद है, अपना लोकल पसंद है। लोकल पसंद है, ठीक है। और कोई किताब पढ़ने का कभी शौक रहा? हाँ, कभी कभार मैं पढ़ लेता हूँ। कोर्स की किताबों के अलावा बताना है। उस तरह का शौक, उस तरह, हाँ, कभी कभार मौका मिलता है तो पढ़ लेते हैं। कभी कोई ड्रामा फिल्म वगैरह देखने का हुआ? जब मौका मिलता है तो मैंने अभी रिसेंटली एक ड्रामा देखा, मेरे ख्याल पुराना है वो दूर फेशा का कोई एक ड्रामा था। ओए दूर फेशा याद है आपको? ड्रामा याद हो ना हो। नहीं ठीक है, दूर फेशा वाला ड्रामा क्या? इश्क मुर्शिद, जो वो रिसेंटली गिलगित भी आई थी ना, उसको मैंने पोस्ट किया था। बिल्कुल। नहीं वो खाई था, वो खाई मैंने नहीं देखा था, लेकिन मैंने ये मगर खाई आपने देखा नहीं, वो उन्होंने गिलगित में शूट किया, मगर आपने उस चक्कर में दूर फेशा का दूसरा देख लिया। वो मुझे टाइम ही मिला था, वो मेरी नजर से गुजरा, तो रील्स में आजकल आपको पता है। फिर मैंने, मुझे इसमें कुछ अच्छा लगा तो फिर मैंने जाके देखा। आपको क्या अच्छा लगा उसमें? दूर फेशा नहीं, उसमें वो उनकी एक्टिंग अच्छी लगी, एक्टिंग अच्छी लगी, नेचुरल एक्टिंग लगी मुझे। तो ड्रामे में आपने वो इश्क मुर्शिद जो था उसमें सिर्फ दूर फेशा को ही देखा या उसमें बिलाल अब्बास भी कोशिश कर रहे थे? नहीं, मैं बिलाल अब्बास को ही देखा। मैं दोनों की एक्टिंग, नेचुरल जो एक्टिंग कर रहे थे वो देख रहा था। नेचुरल एक्टिंग जो कर रहे थे। बल्कि ना तो कमेंट सब तो पहले इस ड्रामे का 6 एपिसोड करो हफ्ते में। मगर इतना तो यानी कि उनको इतना वैसा आइडिया तो है। अभी इरादा है, मैंने सुना है आपने कोई फिल्म लिखी है लव गुरु, जी जी, वो देखने को, वो भी आप देख के जाइएगा यहाँ से जाने से पहले, अगर आप हो सके तो देखिएगा। नहीं, मैं इस दफा जरूर। ऑल दो उसमें दूर फेशा नहीं है। नहीं, मुझे हुमायूं सईद तो हैं, आप उन्हीं को दूर फेशा समझ लीजिएगा। नहीं, मैं हुमायूं सईद को फॉलो करता हूँ, मैं उनको। अच्छा, फॉलो करते हैं हुमायूं सईद को? हाँ, उसकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है, वो नेचुरल, उसका मेरे पास हो तुम, उसको भी मैंने देखा था। हाँ, वो तो सबने देखा था। तो हुमायूं सईद साहब को फॉलो करते, मैंने कह भी रहे थे फोन पे, मैंने को फॉलो कर रहा है यार, पता करो कौन। चौधरी, इसका आखिरी दिन है, कोई माफी नहीं इसके लिए। अच्छा, सारा कसूर तो मेरा ही होता है। कोर्स जाहिर बात है, सिर्फ नौकर हूँ तो कसूर मेरा है। लेकिन आज क्या वजह हुई? या चौधरी, काना क़ल्बी यनबितु बिसुरअतिन इला हफ्ल इस्समा अल-शारी। ए गल सी सर, सॉरी कहते ने कि शायरां मैं कह रख, क्योंकि सर शायरां दे बड़े फैन है। अच्छा जी सर, शेर बहुत सुनते ने। हाँ, कहते ने कि पाकिस्तान दे विच बड़े बड़े अच्छे शायर गुजरे ने यार, सानू एक मुशायरा रखना चाहिए। अयवा अना कुल तो वरेश अबकुल मुशायरा फिल बैत। ते और कह रहे ने कि मेरे अपने घर च मुशायरा रखें। ओके, मेरा घर सर छोटा सा है। हाँ। लेकिन ये है कि उसमें स्टेज छोटी सी बनाई हुई है हमने। ठीक है। मैंने सर पूरे पाकिस्तान के बेहतरीन शायरों को बुलाया। ओके, मैंने कहा वाह वाह करनी है, ये वाह वाह पे बड़े खुश होते हैं। हाँ। तो कहते मैंने क्यों समझ आएगी। हाँ। मैं क्या, जब वो शेर कहेंगे मैं आपको उसका तर्जमा करके दूंगा अरबी में। ठीक है। अरबी में जब मैं तर्जमा करूंगा तो आपने वाह वाह करनी है, तो वो खुश होंगे। नाल नाल मैं कह जरा दिरहम मैं कह दियो तो फलूस माफी मुश्किल है, इंत मालूम है हबीबी। कहता पैसे दी तो कोई गल ही नहीं सी। हुण सर तुसी देखो ना कि जिस तरह शायर ने कहना है, मैं उस तरह तर्जमा तो नहीं ना कर सकता। वो फिर वो दाद देने च देर हो जावे। फेर रहबान, हाँ जी, तो कहते जी पान लैके आ, इन्हां दे अगे पान सजाओ। ठीक है सर, मैं सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ पान रखे, इन्हां दे ਅੱਗੇ भी पान रखे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਪਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਜਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। अच्छा, हाँ जी, फिर मैं पत्ते लियाते काफी सारे, केले वाला पत्ता पसंद आया जी। फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਾਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਖਵਾਈ ਦੇਣੇ ਸਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਂ। हर पास ज्यादा तो चपेड़ा मैनू ही पै रही सन। या हबीबी बाकी शे माफी मुश्किल फकत वाह शे माफी कोई। कहना बाकी सारी गल्लां दी खैर है, लेकिन एक गल दा बड़ा दुख है। कादा व्हाट? अब बाबे ने एडी मोटी किताब मेरे मुंह ते मारी। हबीबी आला तो सुनो, परेशानियां समेट कर सारे जहान की। जब कुछ ना बन सका तो निर्गोली बना दिया। अच्छा यार, जिंदगी मान अजीब तजब दा शिकार हो गई। वो क्यों? समझ नहीं आ रही कि नान फाइलर कौन होंदा ते फाइलर कौन होंदा। अच्छा, और तू कादर पटेल साहब ने मुसीबत पा दी साडी जिंदगी दे विच। वो क्या? यार असेंबली दे विच कह दिता ने
कि जो फाइलर होगा वो सीधा चलेगा, जो नॉन फाइलर होगा वो लंगड़ा के चलेगा। सवेरे भरजाई थोड़ी मैं क्या नाश्ता दे, मेरी रूटीन है कि सर 2 पराठे 2 अंडे ते 2 चाह दे कप पीना। अच्छा, आज मैंने उन्हें 1 कप चाह दे दिता है, 1 अंडा ते 1 पराठा दिता है, और मैं क्या बाकी भी दे, कहती है तुसी नॉन फाइलर हो। जरा समझ नहीं आ रही, तो कादर पटेल साहब कह रहे हैं कि जरा फाइलर होएगा ना वो समोसा लेगा तो नाल चटनी मिलेगी, ते जे नॉन फाइलर होगा तो नाल चटनी नहीं मिलेगी। यार अजीब मुसीबत है। यानी हुण रिश्ता जो बंदा लैन जावे ते जाके पहले पूछे कि मुंडा फाइलर है कि नॉन फाइलर है। यार और निकाह जिसले होने लगे तो निकाह कहाँ पूछेगा भाईजान फाइलर हो तो मैं निकाह पढ़ाता हूँ, नॉन फाइलर हो तो मैं नहीं पढ़ाता। अजीब यार मुसीबत पा दिता ना, यकीन करो समझ नहीं आ रही। राती मैं मुजरम फड़ के ले आंदा है। अच्छा, आ मैं 5 चुकिया है, मैं क्या पुत्र 5 लिटर पैने नहीं, कहंदे ने तुसी मैनू 3 मारोगे। क्यों? मैं क्या क्यों? कहंदे मैं फाइलर हाँ। यार मैं हुण पर्चा जो देना होवे ते मैं हुण पूछा भी फाइलर हो कि नॉन फाइलर हो, अल्लाह दा वास्ता जे दसो यार ए नॉन फाइलर की होंदा ते फाइलर की होंदा? ये जो टैक्स रिटर्न्स होती हैं आपकी, जो लोग फाइल करवाते हैं उनको फाइलर कहते हैं, जो लोग नहीं टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं उनको नॉन फाइलर कहते हैं। ते हुण मैनू किवें पता लगेगा भी मैं फाइलर हां कि नॉन फाइलर हां? मैं सवेरे अपने मुंडे मैनू कहंदा अब्बा जी 200 रुपए दियो, मैं क्या पुत्र 50 रुपए देंगा, तू नॉन फाइलर है। यार की टेंशन पा दी। ये खैर मैं आपको समझाऊंगा बाद में, मगर अभी हमारे पास बहुत दूर से मेहमान आए हुए। ओ माशाल्लाह, ये कौन ने? जबीउल्लाह साहब। यस, जबीउल्लाह। बेस्ट मेरे फ्रेंड गिलगित बल्तिस्तान ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਸਿੱਧੇ ਭਾਈਅਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ। अच्छा, ਸਰ ਡੇਰਾ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਚਾ ਡੇਰਾ ਐ ਲਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਏਡਾ ਠੰਡਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੁਰਸਕੂਨ। अच्छा भाई मैं कहना जी मेहमान नवाज बड़े ने दुनिया ते, लेकिन जबीउल्लाह साहब दी क्या सियासत च क्यों भला कामयाब ने? क्यों? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे। मेहमान नवाजी दी वजह तो भाई अपने इलाके के लोगों का ख्याल रखते ने। भाई इन्हों का गुफ्तगू करन दा एडा मिठा हैगा कि भाई नाम ही जानते लोग वोट ना देंदे ने। ये सर बड़े नफीस आदमी ने, आने वाले वक्त में तुसी देख लेना उस इलाके दे सीएम होंगे। अच्छा जी। हो सकता पीएम हो सकता प्रेसिडेंट हो सकता 9 साल वास्ते जेल च सियासी मुकदमात बन जाते हैं ना। अच्छा, तरक्की करते हैं लोग कदों बर्दाश्त करते हैं, लेकिन मेरा भरा तरक्की कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जबान ही एडी मिठी एडी सोहनी। तुसी सर इन्हां दे वोटर हो जाओगे। अच्छा, भावें तुहाडा वोट इशरे च होवे, तुसी पाना गिलगित बल्तिस्तान जा के भरा मेरा कामयाब हो ते माशाल्लाह सब बेहतरीन जा रहे हैं। और माशाल्लाह असेंबली च बैठे एडे सोहने लगते ने, मॉडल लगते ने। अच्छा, मॉडलिंग भी कर सकते ने माशाल्लाह, बस सिखाना ही है भी पैर सीधा ही करके रखना। नहीं मगर स्टिल मॉडलिंग भी कर सकते। हां कर सकते ने माशाल्लाह। भरजाई भी सुने इलेक्शन लड़ेगी हुन। कौन भरजाई? भरजाई लड़ेगी, तुसी देख लेना। भरजाई एमपी होएगी, भाई मेरा एमएन। अरे ये वो नहीं है, वही मैं सोच रहा हूं भी गिलगित बल्तिस्तान वाली भरजाई तो नहीं है, ये कोई वाली भी नहीं है। अच्छा जी, वही मैं सोच रहा मैं किधर। लो माय गॉड, मैं तो हुन पहचाने हैं। अच्छा, मेरे क्लास फेलो ने आपके इस्माइल जी एमसीएस इकट्ठे पढ़दे सा। स्कूटी सी ना सिक्योरिटी होंदी है ना। अच्छा अच्छा, भाई इन्हां बच्चियां दा ख्याल रखना पैंदा। कॉलेज यूनिवर्सिटी जदों आउंदे ने बच्चे ते इन्हां दा ख्याल रखना किहदी जिम्मेदारी है? किसकी? मैं तुहानू पूछ रहा यार, ऑफ कोर्स साडी। अच्छा सर, कहना यू हैव वन सेल्फी प्लीज। लो मान गए, बड़े नफीस आदमी। कहना ये वे सेल्फी विद यू। माशाअल्लाह, मेरी बच्ची आने वाले वक्त इंशाअल्लाह नाम पैदा करेगी, और होना ही बड़ा नाम। विजुअल आर्टिस्ट ने वो की हुंदा है? ये हुंदा की जी विजुअल आर्टिस्ट? मैं पेंटिंग्स बनाती हूं। अच्छा जी, ते उस बांदर दी ऐस बच्चे दी पेंटिंग बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। मैनू बना के दियो। की करनी? मैं अपने थाने दे विच लानी है, रोज लंघदे चपेड़ मार के जा। वेलकम बैक जी रबानिया। गिलगित बल्तिस्तान का तो खाना भी बहुत ऑर्गेनिक और बहुत हेल्दी होता है, तो कोई डिशेस हैं जो खास हमें जाके ट्राई करनी चाहिए? हाँ, वहाँ पे नसाल का गोश्त कहते हैं, गोश्त को सुखाते हैं। जब आपको गिलगित आने का मौका मिले
तो वो जरा ट्राई करें। नहीं, गोश्त को कैसे सुखाते हैं? गोश्त को धूप में ही सुखाते हैं। ओके ओके, जो पहले दौर में होता था, जो जब पहले दौर में ही होता था। अभी भी वही ट्रेंड, जो इस वक्त सबसे ज्यादा डिशेज वही नसाल का गोश्त, नसाल गोश्त। जी सर, सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम बिलाल फरीद है और क्वेश्चन मेरा ये, माशाल्लाह बड़े यंग मिनिस्टर है, मैंने तो फर्स्ट टाइम इतने यंग मिनिस्टर देखे हैं। खुशी ना कह रहे कि दुख ना कह रहे? ये खुशी है, इतने यंग मिनिस्टर माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि यंग लोग आगे आएंगे तो इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। तो मुझे ये बताएं कि नौजवानों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह से नौजवान जो है वो आगे आ सकें और मुल्क में अपना रोल अदा कर सकें? इस दफ़ा मैं अपने नौजवान दोस्तों को सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, अपने वोट को ऐसे बंदे को दें जो बाकी में उस हल्के के मसले समझें। अभी जब से मुझे मनसब मिला था तो मैंने सबसे पहले आके गिलगित बल्तिस्तान में यूथ पॉलिसी बनाई। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यूथ पॉलिसी नहीं बनी हुई थी। फिर यूथ पॉलिसी बनाई और यूथ पॉलिसी बना के इम्प्लीमेंट करवाया मैंने। हमारे 3 डिवीज़न है गिलगित के अंदर, तो मैंने 3 डिवीज़न के अंदर यूथ रिसोर्स सेंटर बनवाए। एक गिलगित के अंदर इस टाइम चल रहा है, जो मैंने IT का वहाँ कोर्सेज करवा रहा हूँ फ्री में, जो अपने नौजवानों के लिए। और गिलगित के अंदर पहले एक इस तरह के कंसेप्ट हुआ करता था कि नौजवानों को बात करने नहीं देते। मैंने ओपन वहाँ पे यूथ के जरगे रखवाए, मैंने यूथ के मसाइल पूछे, और मैंने जो यूथ पॉलिसी बनाई है और मैंने अपने बंद कमरों में नहीं बनाई है। मैंने हमारे वहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, अभी एडिशनल कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए हैं, तो 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर गया, वहाँ के नौजवानों को बुलाया, मैंने पूछा यहाँ के मसाइल बताएं, फिर उनसे मिला के फिर एक पूरी गिलगित के अंदर एक कमेटी बनाई। फिर इसी तरह मैं उनसे पूछ कर फिर मैंने वहाँ पे उनके लिए स्कॉलरशिप के लिए पैसे रखवाए। पहली दफ़ा मैं अपने चीफ मिनिस्टर से मैंने लड़ पड़ा, मैंने कहा कि नहीं, हर कोई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस दफ़ा इस बजट में मतलब स्कॉलरशिप की मत में उनके लिए पैसा रखा जाए। तो मैं इसमें अपने नौजवानों के लिए कामयाब हो गया। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिज़ा नवीद है और मेरा सवाल मैम से है कि आपके ख्याल में एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहले आर्ट्स में क्या सीखना चाहिए? ड्राइंग। आई थिंक ड्राइंग इज़ द बेस फॉर एवरीथिंग। और मैंने भी पर्सनली सबसे पहले ड्राइंग ही सीखी थी। जिस तरह मैंने सर नेम की बात किया, आई रिमेंबर उन्होंने कोई 1.5 महीना मुझसे सिर्फ लाइंस ही ड्रॉ करवाई थी कि आप पेंसिल पे ग्रिप हो, लाइन की इंटेंसिटी पे ग्रिप हो। So I think drawing comes first and everything else comes second. Painting या even sculptures के लिए भी you have to make a draft to construct a sculpture afterwards. So I think drawing comes first. जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब काशिफ है। मेरा क्वेश्चन सर आपसे है, सर गिलगित बल्तिस्तान कुदरती तौर पे बहुत खूबसूरत मकाम है, आप ऐसे इकदाम क्यों नहीं उठाते जिससे वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टूरिस्ट पॉइंट बन जाए, जिससे आवाम और हुकूमत दोनों को फ़ायदा हो? इस वक्त टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान एक अनटच ब्यूटी है। हमने ही जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स थे वहाँ पे हमने एक्सप्रेसवे बनवाया, और इस वक्त हमने गिलगित स्कुर्दू जो एयरपोर्ट्स हैं इसको इंटरनेशनल डिक्लेयर करवाया। अब तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पिछले 4-5 साल में स्पेशली बहुत ज़्यादा टूरिज्म, स्पेशली कोविड के बाद बहुत, उससे पहले भी इंक्रीज़ हो रहा था और अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। मगर अब ये फिर दोबारा सीज़न है इस वक्त टूरिज़म का, तो एक चीज़ मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहना चाहूँगा, या वो पाकिस्तानी जो बाहर से आते हैं, कि जब वो गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं और वो जिस इलाके में मर्जी जा रहे हैं, इवन नॉर्थ में जा रहे हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वहाँ की तहजीब के मुताबिक प्लीज़ एक तो बिहेव करा करें ऐसे ही, और दूसरा अगर आज ये सड़कें बन गई हैं और आप अप्रोच कर सकते हैं तो उसको ख़राब नहीं करना। ये ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के लोगों को, क्योंकि वो जो वहाँ जाके एक अजीब हुल्लड़बाजी शुरू हो जाती है और एक जो वो पोल्यूशन फैलाना शुरू कर देते हैं ना, तो खुदारा अगर वहाँ के लोगों ने मेहमानदारी का सबूत दिया है तो उसको गलत एक्सप्लॉइट ना करें, क्योंकि आप कुछ लोगों की वजह से बहुत से लोगों का नाम ख़राब होता है। तो ये जितने टूरिस्ट भी जा रहे हैं पाकिस्तान भर से, जो अब नॉर्दर्न एरियाज़ जाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे, वो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा करें और वहाँ के लोगों की तहजीब के मुताबिक ऑपरेट करना है। आपके घर में आके कोई अगर कोई बाहर की कल्चर का आदमी अपने तरीके से करे तो आपको बुरा लगता है ना, तो इसी तरह इन लोगों को भी बुरा लगेगा, तो प्लीज़ इसका बहुत ख्याल रखा करें। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीन है। मेरा वैसे आपसे क्वेश्चन है मैम से। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर आर्ट वर्क, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो लेकिन वो सारा आई पे डिपेंड था। अगर आप किसी और बॉडी पार्ट को पेंट करना चाहें तो वो क्या हो सकता है? I started generally figurative art से, then it came to portraiture and then I ended on eyes. बीच में I had this whole series where I was painting hands and feet, so maybe that, hands and feet. अगर वो नहीं तो I think the whole body in itself. ते वो नहीं, ये भी इंग्लिश ही कह लेंदे, सानू तो ना समझ आंदी। जी,
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वानिया साकिब है और मेरा सर से सवाल है कि गिलगित बल्तिस्तान के कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको आप हल करना ज़रूरी समझते हैं? नहीं, वहाँ पे मसाइल अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा मसाइल नहीं है जो उस तरह के कोई हो। वहाँ सबसे पीस है गिलगिस्तान के अंदर। दूसरा, वहाँ पे जो मसाइल बिजली का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि गिलगिस्तान का जो रेवेन्यू, अपना कोई रेवेन्यू नहीं है टूरिज़म के अलावा। तो मैं फील्ड गवर्नमेंट से थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा बजट में इजाफा करें, वहाँ के इश्यूज थोड़े से कम हो जाएं बिजली के हवाले से। बाकी सब कुछ ठीक है। और गिवन के खास तौर पे अब टूरिज्म इतना इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे, तो एक जनरल ट्रैफिक और जो बिजली के ऊपर डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। वो इशू थोड़ा है, वो सर्दियों में आता है। हाँ। और बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, बिजली के हवाले से इशू है, तो वो इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे जी। और इस दफ़ा हमने फोकस किया है और सोलर सिस्टम हमने इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने वहाँ पे सोलर सिस्टम दिया है। ज़बरदस्त, क्या बात। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है। मेरा सवाल मैम से है जी कि जिस तरह बाकी तख्लीकार जो होते हैं वो अंदर से बहुत हसास होते हैं, एक शायर है, एक राइटर है, या कोई भी चीज़ क्रिएट करता है जो ख़ुद से, तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उससे मुतासर करती हैं, उससे अंदर से मतलब बाज़ औक़ात वो होता है वो मुस्तरब हो जाता है, परेशान हो जाता है। बाज़ औक़ात छोटी छोटे अवामिल उस पर असरअंदाज होकर उसे खुश कर देते हैं। क्या आप पर भी ये सारा कुछ लागू होता है? होता है, डेफिनेटली होता है, बिकॉज मैं वही बात करी ना कि मेरे काम में भी एंड देन साइकोथेरेपी वाली चीज़ में भी आई वर्क विद पीपल। तो लोगों की, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनका जो भी स्टोरीज़ हैं वो मुझे इफ़ेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरा अपना भी एक क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है और वो ऐसा ब्लॉक आता है कि फिर उसके बाद मुझसे काम नहीं होता। लेकिन मैंने ये सीखा कि मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती उसमें। आई गिव इट टाइम, ठीक है, आराम से इवेंचुअली हो जाएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती करके ना वो अच्छा काम निकलता है, ना मुझे उससे तसल्ली होती है, ना वो ऐसा होता है कि मैं खुशी से लोगों को दिखाऊँ वो। तो हाँ, होता है, डेफिनेटली होता है। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, बट आई गिव इट टाइम। इसमें आप थिएटर भी कर रही हैं, yes. तो ये क्या एक्टिंग वगैरह भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप परस्यू करना चाहती हैं? आई वुड लव टू इफ एन अपॉर्चुनिटी कम्स, बट अभी तो आई एम सोली डूइंग थिएटर। मगर डू यू वॉच पाकिस्तानी मटेरियल, टेलीविजन, फिल्म, एनीथिंग? नहीं देखती आप? कोई आपको आइडिया नहीं है कौन कौन कहाँ कहाँ काम कर रहा है? तो आप काम क्या यहाँ पे एक्टिंग करना चाहेंगे? वुड यू वांट टू वर्क अब्रॉड? अगेन, इफ एन अपॉर्चुनिटी अराइजेस आई वुड बी अप फॉर इट। नहीं, मगर आपको क्या पता कोई आपको कहे? हाँ, बट वो फिर रिसर्च होगी ना, फिर आई रिसर्च ऑन इट। ओके, रिसर्च में बात जाएगी, अपनी पर्सनल कोई उस वक्त आपकी वो गेजिंग वो नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगी। फिर आई हैव टू रिसर्च, आई हैव टू आस्क अराउंड। ओके, ठीक है जी। जी, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। मेरा क्वेश्चन सर जबी साहब से है, आपके जो एरिया है वहाँ पर जो नौजवान हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी क्या डिमांड है आपसे कि हमारे एरिया के अंदर, हमारी सिटी के अंदर क्या ऐसी चीज़ जो है ना वो इम्प्लीमेंट की जाए? वहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है और दूसरी यूनिवर्सिटी उस तरह की नहीं, उनका जेन्युइन मुतालबा है। तो इस दफ़ा मैंने आपको कहा ना, हमारा बजट का थोड़ा इशू है, अपना कोई उस तरह का बजट नहीं है, वफाक के ऊपर डिपेंड है। लास्ट टाइम भी मैंने अपने नौजवानों को एक जरगा रखा था, फिर उसमें चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया था। तो इस दफ़ा हमने इसी उसमें डिमांड की वफाक से कि वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर बढ़ा दें। इस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अच्छा जी ज़हीर भाई, इस पर हमारा एक सेगमेंट है, आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब का इंतखाब करना है। कहीं पे अलबत्ता आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाके अगर आपने सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपये हैं। मगर जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना, ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी। ठीक, आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। तैयार थे वो इस बात के साथ? तो इश्मल, आप एग्री करती हैं इस पे? जी जी बिल्कुल। ठीक है इश्मल, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मावरा हुसैन, हरीम फारूक, सजल अली और रिमशा खान। सजल अली होंगी वो। ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमीद अली हनबी, अनवर सईद साहब और वसीम अहमद। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी होगी अनवर सईद साहब के साथ। ठीक है, स्माइल किनको देंगी? हामिद अली हनबी। और फ्लोर आ गया वसीम अहमद का। ठीक है, ये बता दीजिए, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी और फवाद खान। फवाद खान चांद पे चले गए हैं। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, मौलाना फजल रहमान और जनाब मुराद अली शाह।
मैं इन तीनों से वाकिफ ही नहीं हूँ, बट आई नो मौलाना को जानती हैं? मुझे नाम सुना है मैंने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब को नहीं जानती। वो डिफेंस मिनिस्टर है, मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों हुकूमती पोस्टें हैं, और बीच में मौलाना फजल रहमान खड़े हैं जिनके पास कोई पोस्ट नहीं है, और मौलाना ये फखरिया कह सकते हैं मौलाना फजल रहमान, नाम तो सुना होगा। ठीक है, मौलाना फजल रहमान होंगे वो। ये बता दीजिए, 3 लोगों की कॉल्स आती हैं आपको, एक की कॉल फौरन उठाएंगी, एक की कॉल उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फ़ोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस हैं RM नईम, इमरान कुरैशी और राशिद राना। RM नईम की कॉल मैं फौरन उठाऊंगी। मैसेज पे किसको जवाब दे रही हैं? राशिद राना को। और बाहर जा रही हैं कमरे से आप इमरान कुरैशी पे? हाँ, मैं उनको कॉल बैक कर लूँगी, वो वैसे कॉल करेंगे ही नहीं। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देनी है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और ज़बीउल्लाह साहब। सच्चे कोल करार गवाचन लग। मेहमान वैसे ज़बीउल्लाह साहब हैं। हाँ जी, तो मेज़बान मैं हूँ जी। नहीं, मुझे लगता है कि ज़बीउल्लाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और हमें ज़रूरत है उनकी। मगर जो भी है भाई, उन्होंने ज़बीउल्लाह भाई आपको दे दी लाइफ जैकेट, उन्होंने कैसर पिया को नहीं दी है। जी ज़बी भाई, ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, जनाब इसाक डार साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे पहले ये बताएं? बिलावल के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? इसाक डार साहब को। और फ्लोर किसका आ गया है? मोहसिन नकवी साहब। ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर। उधरों जो मैं खज्जल हो गया तो मैंने भी तुसी भी करो। आपको लेके जाते हैं। आपको लेके जाते हैं और मतलब कि आपको चांद पे छोड़ दें। उन्होंने आपको लाइफ जैकेट नहीं दी और उन्होंने आपको चांद पे छोड़ दिया। कैसर साहब, तो अच्छी बात है ना। ठीक है, ये 2 चांद इकट्ठे रहे कितना अच्छा लगेगा। ओह माय गॉड। सर ये बताइए, आप भी जा रहे हैं टाइटैनिक के ऊपर, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी, मोहतरमा शहरी रहमान और माहिरा खान। अज़मा बुखारी को लेके जाऊंगा। अज़मा बुखारी को लेके जा रहे हैं, ठीक है। 3 लोगों की कॉल आ रही है फिर से। एक की कॉल आप फ़ौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फ़ोन रख के बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान, जनाब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और दुरे फिशांग। तो किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगे? आसिफ जरदारी साहब की। किसकी? अच्छे लगते हैं, वो सुलझे हुए हैं और वो हमेशा बिगाड़ने वालों में से नहीं, वो हमेशा रास्ता निकालते। हो गया, जरदारी साहब की कॉल उठा ली आपने। सर कॉल आ रही है, मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? दुरे फिशांग को। और कमरे से बाहर आप चले गए हैं पीएम साहब। पीएम साहब, ठीक है। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट है, बता दें ज़बी भाई किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रबानिया शिरजील और इशमल रिजवान। साढ़े बारी सोचा नहीं है जी, कितना सोच रहे हैं। एक ही आपकी तो आपके पास है ना, वो तो नहीं उतार सकते आप। एक लाइफ जैकेट है, दोनों में से किसी एक को देनी है। चलो इनको बचा लेंगे। इनको बचा लेंगे, ठीक है। माशाल्लाह, मेरे शौक से दोनों लोग डूब गए। ज़बीउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपका, एंड इशमल थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, और आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।